हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदी में विशेषण हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम लोग विशेषण पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का सुविचार है, जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए, ज़िंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला ज़रूर रखना कि दिन बुरा था, ज़िंदगी नहीं, है ना। ज़िंदगी में कभी भी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए, ठीक है, तो इतना हौसला ज़रूर रखना कि दिन बुरा था, ज़िंदगी नहीं। ज़िंदगी कभी बुरी नहीं होगी, है ना। जब आप चाहेंगे तब आप क्या करेंगे, संवार सकते हैं। जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग बताइए। विशेष कहते हैं, क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं या विशेषण। तो आप लोग बताएंगे विशेषण कहते हैं, है ना। आपने पढ़ रखा है कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे राम काला है, राम की विशेषता क्या है, काला, है ना। गाय काली है, ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, जैसे कह दूँ श्यामू एक साहसी लड़का है, साहसी। ठीक है, वह अच्छे लड़के हैं, उनकी विशेषता क्या हो गई, अच्छे, सर्वनाम हो गया। अब ये विशेष क्या होता है ना। तो जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं। अव्यय क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन व कारक चिन्ह बदलने पर उनके रूप में परिवर्तन ना हो, है ना। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। सही आपका विशेषण होगा। विशेषण की परिभाषा, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा कि ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं सही हुआ, ए क्यों नहीं सही हुआ या सी क्यों नहीं सही हुआ। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, विशेषण के कितने भेद हैं। आप लोग तुरंत बता दीजिए, है ना। विशेषण कितने भेद हैं, है ना। तो बताइए भाई, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग जानते हैं विशेषण के भेद होते हैं 4। कौन कौन से। पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा होता है गुणवाचक विशेषण, और इसके बाद तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, और इसके बाद चौथा होता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं जो सार्वनामिक विशेषण होता 2 प्रकार का होता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और जो दूसरा होता है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, आप लोग जानते हैं मौलिक का मतलब क्या है। अगर कहीं पर यह आ जाए, वह आ जाए, वह आ जाए,
तुम आ जाए, ये सब यौगिक हो, ये सब होंगे मौलिक। यौगिक का मतलब अगर कहीं पर जैसा आ जाए, ठीक है, जैसा आ जाए, वैसा आ जाए, ठीक है, जैसा वैसा तैसा, ये सब अगर आ जाए तो वहाँ पर यौगिक होता है। या ऐसा आ जाए, ठीक है, ऐसा, ये सारी चीज़ें यौगिक होती हैं। तो अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विशेषण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा संज्ञा की विशेषता बताना, है ना, संज्ञा की विशेषता बताना, अर्थ सीमित करना, संख्या का बोध करना, उपयुक्त सभी। तो आप लोग देखिए, अगर मैं ए वाले की बात करूं, संज्ञा की विशेषता, जैसे मैंने कहा मोहन एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ मोहन क्या हो गया, लड़का, लड़का हो गया संज्ञा, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, और इसकी विशेषता है अच्छा, अच्छा हो गया विशेषण। तो कहने का मतलब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जो विशेषण होता है वो संज्ञा की विशेषता बतलाता है। सही है। अब अर्थ सीमित करना, जैसे मैंने कह दिया है ना, जैसे मैंने कहा गाय, तो आपके दिमाग में सारी काली गाय, है ना, चितकबरी गाय, ठीक है, सफ़ेद गाय, बहुत सारी गायें आ गई, ठीक है, लेकिन अभी मैंने कह दिया सफ़ेद गाय, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद गाय। कहने का मतलब जातिवाचक संज्ञा को क्या करता है, लिमिटेड कर देता है, सीमित कर देता है। ये भी सही है, ठीक है। आगे करा संख्या का बोध कराना। हाँ भाई, जैसे मैंने कहा चार आदमी, तो आदमी क्या हुआ, संज्ञा हुआ, और संज्ञा की विशेषता क्या हो गई, चार, विशेषण हो गया, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, संख्या बता दिया, ठीक है। तो उपयुक्त सभी कहने का मतलब इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है चारों लड़के बदमाश हैं, चारों लड़के बदमाश हैं, ठीक है, चारों लड़के बदमाश हैं, रेखांकित पद है। ये चारों क्या है, आवृत्ति बोधक है, समुच्चय बोधक है, समुदाय बोधक है, या क्रम बोधक है, ठीक है। आवृत्ति बोधक का मतलब होता है जैसे मैं कह दूं 2 गुना, तब तक ऑप्शन आप लोग बताइए, चौगुना, है ना, इस तरीके से, या तिगुना कह दूं इस प्रकार से, ठीक। और समुच्चय बोधक का मतलब क्या होता है, समुच्चय बोधक का मतलब क्या होगा, समुच्चय बोधक का मतलब होता है, जैसे मैं कह दूं जोड़ा, या मैं कह दूं दर्जन, इस समुच्चय बोधक हो जाता है। क्रम बोधक का मतलब, जैसे मैं कह दूं पहला, दूसरा, तीसरा, या मैं कह दूं 100वां, है ना, इस प्रकार से ये क्रम बोधक हो गया, ठीक है। लेकिन समुदाय बोधक में क्या होगा, दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस प्रकार से। तो कौन सा सही होगा, समुदाय बोधक सही हो जाएगा। अब आप लोग बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करिए। कह रहा है विशेषण के चारों भेदों के सामने शब्द दिए गए हैं जिनमें एक शब्द सही नहीं है, उसे चयनित करना है। लिखा है पहला गुणवाचक विशेषण, और यहाँ लिखा है सुगंधित, है ना, तो गुण बता रहा है, सुगंधित होता है ना, सुगंध एक गुण होता है, ठीक है। चलिए आगे परिमाणवाचक 2.5 लिखा है, ठीक है, परिमाण 2.5 किलो घी, है ना, 2.5 किलो नमक, 2.5 किलो, ठीक है, चीनी, कुछ आप कह सकते हैं परिमाण जिसको नापा तौला जा सके, 2.5 होता है, ये भी सही है। संख्यावाचक कोई, संख्यावाचक में कोई नहीं होता, कोई आया है नहीं, कोई नहीं, है ना, कोई नहीं। संख्या जो है अनिश्चित में आप समझेंगे अनिश्चित हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित नहीं होगा। आप कह सकते हैं कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, है ना, नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कुछ व्यक्ति, कुछ व्यक्ति बात कर सकते, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति हो गई संज्ञा, और सॉरी संख्या लिख दिया मैंने, संज्ञा,
इस संज्ञा की विशेषता है कुछ, और कुछ हो गया विशेषण, लेकिन कौन सा विशेषण? अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। समझ में आ गया? लेकिन कोई नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और सार्वनामिक में आप लोग जानते हैं, सार्वनाम मैंने बताए थे 11 सर्वनाम होते हैं, है ना। हम, मैं, तू, तुम, कोई, है ना, कोई, कुछ, ठीक है। तो उसमें कोई आता है, सार्वनामिक विशेषण में कोई सही होगा। कहने का मतलब संख्या में कोई नहीं आता, कुछ आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है कविता परिसरमी युवती है, तो युवती हो गई संज्ञा, और संज्ञक विशेषता परिसरमी, बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे कह रहा है प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, मतलब बुद्धिमान लोगों से हमारी अपेक्षा है, तो यहाँ पर जो है ये भी सही है। प्रबुद्ध जन, जन हो गया, जन माने लोग, और लोग हो गया संज्ञा जातिवाचक, और इसकी विशेषता हो गई प्रबुद्ध मीन्स बुद्धिमान, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे कह रहा है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ठीक है, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए, यही गलत है, सरकारी महिलाओं का नहीं, यहाँ होना चाहिए यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर होना चाहिए था यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब भैया सरकारी जो है ना, महिलाएं थोड़ी ना सरकारी हैं, अस्पताल सरकारी है ना, तो सरकारी अस्पताल के पास होना चाहिए था। यही आपका गलत, मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कि चौथा चेक कर लेते हैं, वह अच्छा आदमी था, आदमी हो गई संज्ञा, संज्ञा पहले विशेषण एकदम सही है, ठीक है, लेकिन काम ना आया, बिल्कुल अच्छा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, डाउट नहीं होना चाहिए। कम से कम 50 क्वेश्चन करेंगे, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं, है ना। एक बार यही मेरा वीडियो देख लोगे, विशेषण में जीवन भर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। किताब उठाइए, चाहे जहाँ बनाइए। लिखा है दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? समुच्चय बोधक है, आप लोगों को अभी अभी बताया हूँ। समुच्चय बोधक मतलब जहाँ पर लिखा हो दोनों, तीनों, चारों, है ना, चारों, पाँचों, ठीक है, 100, इस प्रकार से, है ना, और इस प्रकार से हो जाएगा। और पुनरुक्त बोधक में जैसे मैं दोगुना कहूँ, चौगुना कहूँ, या मैं तिगुना कहूँ, इस प्रकार से पुनरुक्त माने वापस, है ना। और आवृत्ति बोधक, पुनरुक्त मतलब पुनः हो चीज़ आ जाए, ठीक है। और आवृत्ति बोधक एक प्रकार से यही इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, सेम वही नाम बदल दिया गया, चीज़ें वही हैं। और क्रम बोधक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस प्रकार से। तो आप लोगों से पूछा गया दोनों कहाँ आया? समुदाय बोधक में, है ना। चलो अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गीला है सार्वनामिक विशेषण नहीं, गीला तो कोई सर्वनाम है नहीं। गुणवाची विशेषण, हाँ बिल्कुल सही है ना। आ जाए सूखा, गीला, है ना, लाल, हरा, ठीक है, रंगों का नाम आ जाए, ईमानदार, ठीक है, बेईमान, ठीक है, ये सब बुद्धिमान, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? गुणवाची होंगी, ठीक है। संख्या वैसे देख लीजिए, संख्यावाची होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो गुणवाची हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा निम्नलिखित शब्दों में से विशेष चुनिए। विशेष का मतलब क्या चुनना है? विशेष का मतलब संज्ञा चुनना है। आकाशीय संज्ञा है, लेकिन भाववाचक में आएगा, है ना, आकाशीय पिंड, है ना। आगे कह रहा आकाश भाई संज्ञा है। आकाश जैसे मैं कह दूं नीला, आकाश नीला है, है ना, तो आकाश हो गई संज्ञा,
संज्ञा को ही क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। ये विशेष हो गया, इसकी विशेषता बताई गई, नीला विशेषण हो गया। ठीक है, तब आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने विशेष पूछा है, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए, तो आकाश हो जाएगा। ठीक है, आराध्य नहीं होगा, आश्रित नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है उच्चतर तुलनात्मक विशेषण की अवस्था है। आप लोगों को मैंने बताया था कि तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूलावस्था होती है, एक उत्तरावस्था होती है और एक जो है उत्तमावस्था होती है। ठीक है, तो हमें किसका बताना है, उच्चतर। तो पहली मैंने बताया था, पहला होता है मूलावस्था और दूसरा होता है उत्तरावस्था और तीसरा होता है उत्तमावस्था। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर उच्चतर दिया गया है, तो उच्च का हो जाएगा उच्चतर और लास्ट में हो जाएगा उत्तमावस्था में उच्चतम, है ना। तो बताइए क्या बताएंगे, उच्चतर क्या है, कौन सी अवस्था का अंतर्गत आया, उत्तरा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा उत्तरा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जैसे अधिक, अधिकतर, अधिकतम, जैसे अधिक है, अधिक मूलावस्था हो गई, अधिकतर हो गया। ठीक है, अधिकतर हो गया और अधिकतम हो गया। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। आप देखिए दूध क्या हो गई भैया, बताइए कौन सी संज्ञा, आप लोग तुरंत ऑप्शन चूज करिए। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ, दूध। ठीक है, यहाँ पर लिखा है आधा लीटर दूध। ठीक है, तो दूध क्या हो गई प्यारे बच्चों, संज्ञा हो गई, जिसको आप विशेष कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं, विशेष। इसकी विशेषता क्या है, आधा लीटर, आधा लीटर ये विशेषण हो गया। अब बताइए विशेषण में कौन सा विशेषण, परिमाणवाचक। कौन सा हो गया, परिमाणवाचक। तो क्या इन्होंने पूछा है, विशेषण है, कौन सा विशेषण है प्यारे बच्चों, परिमाणवाचक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं, है ना, संज्ञा की, सर्वनाम की। ठीक है, तो संज्ञा की बताता है, मोहन साहसी लड़का है, साहसी लड़का है, ये हो गया संज्ञा, जिसको आप कह सकते हैं विशेष। ठीक है, मोहन हुआ लड़का, लड़का संज्ञा जातिवाचक, और इसकी विशेषता साहसी, ये हो गया विशेषण। तो आप लोगों को पता चल गया संज्ञा की विशेषता बताता। सर्वनाम का एग्जाम्पल देखो, वह मेहनती आदमी है, वह मेहनती, वह क्या हुआ, आदमी संज्ञा, या वह मेहनती हैं, वह मेहनती हैं अगर आप लिख लीजिए। ठीक है, वह सर्वनाम हो गया और इसकी विशेषता क्या हो गई, मेहनती, ये हो गया भैया विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चल गया जो विशेषण होता संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, यहाँ पे डाउट नहीं होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक। तो लिखा है एक गोल क्या है, गोल आकार के बारे में बताता है। आपने पढ़ा था कि गुणवाचक में आकार आता है, जैसे आपसे गोल कह दिया जाए, तिकोना कह दिया जाए। ठीक है, तिकोना कह दिया जाए, या चौकोर कह दिया जाए। ठीक है, ये सब क्या आते हैं, विशेषण होता है। अधिक आपने पढ़ा था, कम अधिक, है ना, कम अधिक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पास, फेल, हार, जीत। ठीक है, ये सारी चीज़ें विशेषण होती हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। कम अधिक ये भी विशेषण होगा। नुकीला, ये भी आकार बता रहा है ना, नुकीला हो गया अभी, लेकिन डी जो है भीतरी, ये विशेषण नहीं होगा, है ना। क्या बताया, गुणवाची विशेषण, सॉरी मैं एक दूसरा क्वेश्चन बताने लगा। देखिए कोई बात नहीं। इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने पूछा है भैया, मैं समझा क्या,
इन्होंने पूछा है गुणवाचक विशेषण नहीं है। वेरी गुड, गुणवाचक विशेषण नहीं है। गोल गुणवाचक हो जाएगा, गुण बता दिया। नुकीला भी गुणवाचक हो जाएगा। भीतरी, भीतरी स्थान के बारे में बता दिया, भी गुणवाचक। लेकिन अधिक, अधिक क्या है? मात्रा बता रहा है। क्या बता रहा प्यारे बच्चों? मात्रा बता रहा। मात्रक मतलब जहाँ मात्रा बताए वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब हमारा यही सही हो जाएगा, अधिक जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। चलिए 14 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 14 कह रहा है कुछ बहुत, है ना, या बहुत कुछ किस प्रकार का विशेषण है। वैसे बहुत कुछ होना चाहिए लेकिन उसने उल्टा दे दिया है ना। कुछ बहुत, है ना, यहाँ पर होना चाहिए था बहुत कुछ। चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, आप यही सेंस लगा के चलिएगा कि बहुत कुछ लिखा है ना। किस प्रकार का विशेषण है? प्रत्येक बोधक नहीं, बिल्कुल गलत। गुणवाचक नहीं, क्रमवाचक नहीं, अनिश्चित, अनिश्चयवाचक, बिल्कुल सही। बहुत कुछ, है ना, बहुत कुछ बदल गया। ठीक है, बहुत कुछ, ठीक है। तो अनिश्चयवाचक बहुत कुछ, अनिश्चय संख्या बता रहा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कह रहा सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं एकदम गलत हो जाएगा। जो शब्द वाक्य में नहीं आते हैं एकदम गलत हो जाएगा। जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, संज्ञा के बाद, जैसे मैंने कहा गाय काली है, गाय काली है ना, तो सार्वनामिक विशेषण से नहीं होगा, गलत हो जाएगा। कहने का मतलब बी भी गलत, तो सही कौन? ए वाला। क्या बोला? जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं, जैसे वह मेहनती आदमी हैं, आदमी हैं, है ना। तो आदमी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। संज्ञक पहले आया है, मेहनती इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हो गया, है ना। और संज्ञा से पहले देखो ये चीज़ आया है, ये होगा क्या? सर्वनाम, है ना। तो सर्वनाम है तो इसको आप कह सकते हैं सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। आगे देखिए, आई एम सॉरी, आप ऐसा कह सकते हैं यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। तो यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेष, सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह तो पहले एक सर्वनाम होगा, सर्वनाम है, इसलिए इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि किताब है भैया संज्ञा, और संज्ञा की बताई जा रही विशेषता। अच्छा बताइए, किताब किस प्रकार की संज्ञा? तो जातिवाचक, है ना। किसी भी धार्मिक पुस्तक का नाम, किसी पुस्तक का जब नाम दे दिया जाए, रामायण, कुरान, बाइबिल, गीता, है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विशेषण अभिकारी है? आविकारिक मतलब जिसका लिंग, वचन और कारक चिन्ह बदल दिया जाए, परिवर्तन ना हो, है ना। और तो आप लोग पहली बात जानते हैं कि जो विशेषण होता है, समझ लीजिए, जो भैया विशेषण होता है, विशेषण क्या होता है? विशेषण जो है विकारी और अविकारी दोनों होता है। विकारी कैसे? जैसे लाल साड़ी, ठीक है, या लाल लड़के, लाल लड़कियां, काली गाय, है ना। जैसे आप कह सकते हैं कहीं भी किसी रंग का नाम आ जाए तो विकारी अविकारी हो जाएगा। ठीक है, लाल गाय, जैसे आप लिंग बदल लीजिए, लिखा है लाल गाय है, और आप लाल बैल कर लीजिए, कहीं लाल में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ, है ना। तो इस प्रकार से अविकारी हो गया। विकारी भी होता है, जैसे आप कह दें सीता अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? स्त्रीलिंग हुआ, स्त्रीलिंग। अब आप यहाँ पर इसका लिंग बदल कर पुल्लिंग करें, जैसे करेंगे राम अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, बदल गया ना। तो इस प्रकार से आप बताएंगे सर्वनाम जो होता है, विशेषण जो होता है,
वो विकारी और अविकारी दोनों होता है। ठीक, चलिए कह रहा निम्नलिखित में कौन सा विशेषण अविकारी है? सूखा, तो आप कह सकते हैं घास सूखी है, घास सूखी है, घास सूखी है ना। या ऐसे करें तो सूखा और सूखी, फसल सूख गई है ना, फसलें सूखे हैं। ठीक है, इस तरीके से बदल सकता है। अगला भी बदल सकता है, सुंदर नहीं बदलेगा। ठीक है, अगले से तीसरे स्थान पर हैं, वह अगला दूसरा है, अगला अगले हो जाएगा। सूखा सूखी हो जाता है, पिछला है ना पिछली हो जाता है, पिछली सीट पर बैठा है, पिछला सीट पर बैठा है। लेकिन सुंदर जो है नहीं बदलेगा। ठीक है, राम सुंदर है, राम सुंदर है, ये भैया हो गया पुल्लिंग। अब आप इसका लिंग बदल दो, यहाँ स्त्रीलिंग कर दो, सीता सुंदर है। तो क्या सुंदर पर कोई प्रभाव पड़ा? क्या नहीं पड़ा, इसलिए सुंदर सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17, 18, 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा पराविशेषण कहते हैं विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष से पूर्व का विशेषण, विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, आप लोग चलो बताते हैं। जैसे मैंने कहा, चलो बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? पराविशेषण कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। आगे कह रहा है विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है विशेष से पूर्व का विशेषण, मतलब विशेष से पूर्व का। जैसे मैंने कहा काला बैल, काला बैल है ना, तो ये हो गया भैया विशेष। अब विशेष के पहले आया है विशेषण, विशेषण। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? विधेय विशेषण कहेंगे, विधेय विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो जाएगा? विधेय विशेषण। ठीक है, अभी होता बैल काला है, बैल काला है, तो यहाँ पर क्या हो जाता? पहले आ गया है ना, पहले आ गया विशेष, इसके बाद आया है विशेषण, विशेषण। तो यहाँ पर हो जाता उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेषण। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे कह रहा है विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द, जो विधेय की विशेषता बताए उसे तो विशेषण कहेंगे उसको भी, या उसको विधेय विशेषण है ना, जो भी। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। दुष्ट आदमी में, क्वेश्चन नंबर 18, दुष्ट आदमी में किस प्रकार, अच्छा पराविशेषण मैंने नहीं बताया है ना, इसमें पराविशेषण क्या होता है? पराविशेषण नहीं बताया। पराविशेषण का मतलब जब विशेषण की विशेषता बताई जाए, जैसे मैंने कहा रामू बहुत तेज, रामू बहुत तेज लड़का है, या रामू बहुत बुद्धिमान लड़का है, तो लड़का क्या हो गया? संज्ञा, संज्ञा की विशेषता क्या है? तेज, ये हो गया भैया विशेषण। अब इसकी भी विशेषता बता रहा बहुत, ही हो गया पराविशेषण। समझ में आ गया जी, है ना। जैसे सीता अत्यंत सुंदर है, जैसे मैंने कहा सीता अत्यंत सुंदर है, अत्यंत सुंदर है, तो सीता क्या हो गई भैया? संज्ञा हो गई। संज्ञा की विशेषता क्या है? सुंदर, तो का मतलब ये हो गया विशेषण। इसकी विशेषता अत्यंत बता रहा है, तो पराविशेषण। समझ में आ गया होगा, है ना। तो दुष्ट आदमी में क्या बता रहे थे? अच्छा ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 कह रहा है दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? आप लोग बताइए, तुरंत बताइए, दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? बोलिए। गुणवाचक है, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, तुलनात्मक। तो भाई दुष्ट, कपटी, छली, न्यायी, अन्यायी, पापी, बुद्धिमान, पागल, ये सब क्या है? मंदबुद्धि गुण बता रहा है। ठीक है, गुणवाचक। आगे कह रहा खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? इसको आप लोग बताइए। गुणवाचक है,
गुणवाचक विशेषण है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, ठीक है। किस प्रकार का विशेषण है इसको आप लोग तुरंत बताइए। मीठा, खट्टा, है ना, जो कुछ तीखा, ये सब क्या है, गुड़ होता है, गुणवाचक। समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 20, 21 और 22 क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है। बहुत आदमी, बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक नहीं, अनिश्चित संख्यावाचक, बिल्कुल सही है ना। आप गिन नहीं सकते, गुणवाचक नहीं होगा, 2 बार अनुसारी गुणवाचक लिख दिया हूँ। समुदायवाचक भी नहीं होगा, है ना, अनिश्चित संख्यावाचक, समझ जाएंगे। 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है, परिमाणवाचक नहीं, तो मात्रा बताता है, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक, बिल्कुल सही है, क्योंकि 4 बिल्कुल निश्चित है, ठीक है। गुणवाचक नहीं होगा, समुदायवाचक नहीं होगा, ठीक है। आगे कह रहा निम्नलिखित में कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है। कोमल, कोमल है भाई तुलनात्मक, कौन सी, मूलावस्था में है, मूलावस्था, है ना। कोमलतर होता है कौन सा, जब तुलना हो, उत्तरावस्था होती है जब तुलना की जाती है। कोमलतम जब तुलना ना हो, ठीक है, उत्तमावस्था, ठीक है। लेकिन कोमलता ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, तो सही हो जाएगा डी वाला। कह रहा गरीब संज्ञा से बनने वाला विशेषण क्या है, गरीबी, गरीब आदमी, ये तो गलत हो गया, विशेषण बना, है ना। अमीर हो गया, अमीरी हो गया, नहीं, गरीबी हो जाएगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग 24, 25 और 26 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है हर एक किस प्रकार का विशेषण है। तो हर एक भैया प्रत्येक वाचक विशेषण है, गणनावाचक नहीं होगा, ठीक है। गणनावाचक में जैसे आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4 गिनती हो, ठीक है। समुदायवाचक आप लोग जानते हैं कि समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, इस प्रकार से। प्रत्येक वाचक में हर एक, प्रत्येक, है ना, ये सही होगा। आवृत्ति में दुगुना, तो तिगुना, दोगुना, तिगुना, इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा। कह रहा 25 नंबर तिगुना, चौगुना किस प्रकार का विशेषण है, अभी बताया हूँ, आवृत्तिवाचक है, ठीक है, एकदम सही। आगे कह रहा विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैंने 3 गाय खरीदी, संज्ञक बाद विशेषण है, बिल्कुल सही। निश्चितवाचक, है ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, सही है। उसके पास 5 लड़कियां, लड़कियां संज्ञा हो गई, 5 ये भी यही हो गया, ठीक है। आगे हर एक गाय दूध नहीं देती, हर एक गाय दूध नहीं देती, गाय संज्ञा हो गई, हर एक, अभी आपने पढ़ा कि जहाँ पर हर एक आता है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक विशेषण हो जाएगा, है ना, जिसको कहा जाता संख्यावाचक में आ जाएगा। और अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, यही आपका सही होगा, क्यों, क्योंकि इसका होना चाहिए बहुत से छात्र हिंदी नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, ठीक है। बहुत से छात्र हो गया संज्ञा, इसकी विशेषता बता दिया, बहुत से अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे 27, 28, 29। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं, है ना। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है, तो इसे विशेष कहेंगे। या आप इसको मान लीजिए लड़के की विशेषता बताई जा रही है, लड़का है कौन, राम, तो ये क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ऐसे ही हो जाएगा। कह रहा कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, गणनावाचक, गणना करते हैं 1, 2, 3, 4, है ना। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, ये सभी, है ना, ये सभी सही हो जाएगा। संज्ञा के गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण नहीं, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, है ना। तो भैया इसमें सही हो जाएगा गुणवाचक। क्या गुण ही तो है कि गुण बताए, रंग बताए, आकार बताए। राम मोटा है, ठीक है, श्यामू पतला लड़का है, ठीक है, पतंग लाल है, ठीक है,
और सोहन बेईमान व्यक्ति है या सोहन एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, तो इसमें गुणवाचक गुण बता दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विशेषण का प्रयोग कब होता है? विशेष से पहले, विशेष के बाद। इसमें ये सही हो जाएगा ए व बी दोनों। जैसे मैं कह दूं काला घोड़ा हरी घास खाता है, तो यहाँ पर घोड़ा क्या हुआ? संज्ञा हुआ और इसकी विशेषता बताई गई, मतलब इसको विशेष कह सकते हैं, ये विशेषण हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कह सकता हूँ घोड़ा काला है, तो ये हो गया विशेष और इसकी विशेषता बताई गई विशेषण, है ना। कहने का मतलब हम दोनों स्थितियों में विशेषण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, कह रहा ऐसा लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। रेखांकित शब्द है, ऐसा क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक। तो आप लोग बताएंगे यौगिक, क्योंकि मैंने आपको बता रखा कहीं पर ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए, जैसा मिल जाए, तो ये सभी क्या होंगे? यौगिक, है ना। मौलिक में क्या होंगे? जैसे यह मिल जाए, वह है, तुम है, हम हैं, इस प्रकार के, वह है ना, ये सारी चीज़ें। आप कह रहा है निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, ठीक है, मिठास, थोड़ा, तो आप लोग बताएंगे थोड़ा। जैसे मैंने कहा गिलास में थोड़ा दूध है, तो दूध हो गया संज्ञा या विशेष कह सकते हैं, इसकी विशेषता थोड़ा, है ना, ये विशेषण हो गया। समझ में आ गया। और जैसे लिखा है मिठास लिखा है, तो मिठास का विशेषण होता है, जैसे मैं कहूँ दूध मीठा है, तो दूध हो गया संज्ञा और इसकी विशेषता बताई गई क्या है? मीठा हो गया भैया विशेषण। समझ में आ गया। और क्या है? भलाई। ठीक है, सोहन एक भला लड़का है, जैसे मैं कहूँ सोहन एक भला लड़का है, ठीक है, तो लड़का हो गया संज्ञा और इसकी विशेषता हो गई भलाई, बन गया विशेषण। समझ गए? भलाई विशेषण नहीं होता, भाववाचक संज्ञा होती है। मिठास जो है भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यह नई साड़ी है। इस वाक्य में नई शब्द है। नई शब्द क्या है? सर्वनाम है। गलत। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द। बिल्कुल पढ़ा रखा हूँ, है ना, सर्वनाम के चैप्टर पढ़ाया हूँ। क्रिया, जिन शब्दों में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, जैसे पढ़ना, खाना पीना, दौड़ना, चिल्लाना, है ना। सर्वनाम जैसे मैं, हम, तुम, ठीक, वह। क्रिया विशेषण वह, बहुत। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ क्रिया, इसलिए नहीं समझाऊंगा। विशेषण आप लोग जानेंगे, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो नई साड़ी क्या है? विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी सही। ईमानदार, यह पद विशेषण का भेद है, तो ईमानदार, बेईमान, न्यायी, पापी, कपटी, है ना, और साहसी, ये सब क्या है? किसी के ना किसी के गुण होते हैं, तो इसलिए गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक ईमानदार है नहीं, सार्वनामिक है नहीं, परिमाणवाचक है नहीं, क्या है? गुणवाचक। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चंस में इतना ही। ठीक है, सोचा था और करूँगा, लेकिन बोर्ड पर लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, बहुत समय लगता है।
तो मेहनत बहुत हो रही ठीक है। इसलिए इतना ही मैं समझता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका ज़रूर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर प्यारे बच्चों मेहनत मेरी अच्छी लगी हो, बोर्ड पर लिखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, और तो आप ही लोगों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए जो है ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल मैं तत्पर हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपने यार दोस्तों में ज़रूर करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।